प्रभु जी। हाँ जी प्रशांत भाई बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब आप सत्संग में कहते हैं ना कि आपको निश्चिंत रहना है, तो प्रभु जी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है। जी प्रभु आप जो अनंत जन्मों से भटक रहे थे ना, वो भटकन अब खत्म। जी। जी प्रभु जी, ऐसे ही है ना, लगता है अब आपके। कुछ जी भी प्रभु। पाना बाकी नहीं है, कुछ भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जी प्रभु जी। यानी देखो, समुंदर में आप, मध्य समुंदर में जी। आप डूब रहे थे, जी प्रभु जी। हाथ पैर मार रहे थे, जी प्रभु। बचने के लिए मार रहे थे। ऊपर से रस्सी जी। आई जहाज से, जी आपने प्रभु। रस्सी पकड़ ली, आप जहाज पे चढ़ गए, ठीक है। जी प्रभु जी। अब आप निश्चिंत हो या नहीं? जी हो गए। हो गए प्रभु जी, बिल्कुल हो गए। पहुंच गए ना, जहाज में बैठ गए यानी किनारे पहुंच गए, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल प्रभु जी। यही बात है। तो अब कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, जी प्रभु जी। कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, जी प्रभु कोई जी। साधना करने की जरूरत नहीं है, जी प्रभु जी। किधर भटकने की जरूरत नहीं है। जी प्रभु जी। इसका मतलब निश्चिंत हो गए। और जी निश्चिंत प्रभु। रहना है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है ना। अब 4 दिन से आप समुन्द्र के भीतर गोते लगा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, और इतने जी। डरे हुए हो ना कि आपको ऐसा लगता है कि अगर हाथ पैर नहीं मारूं तो मर जाऊंगा। तो जी जहाज के प्रभु ऊपर जी, बैठ हमें के ऐसा भी जो है ना लगता है। हाथ पैर मार रहे हो, जहाज के ऊपर बैठकर भी हाथ पैर मार रहे हो, क्योंकि आदत बन गई है 4 दिन से। वैसे जी। अनंत जन्मों से आपको भटकने की आदत बन गई है कि जी यहाँ से मिल प्रभु। जाएगा भगवान, वहां से मिल जाएगा, मिल गया मिल गया, है ना। जी। लेकिन अब मिल गया, जी प्रभु जी। इसीलिए हम कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ, और सिर्फ उतना ही करना है जितना जहाज का कैप्टन कहे, जी प्रभु जी। है ना। यानी चुपचाप बैठना है, हाथ पैर मारना नहीं है, जी खाना है प्रभु तो जी। खा लेना है, जी। म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुन लो, जी। लेकिन वापस जाके कूदना नहीं है दरिया में। जी प्रभु जी। आप समझे, उतना है बस। जी प्रभु जी। तो जैसा जहाज का कैप्टन कहता है वैसा करो, पहुंच गए। जी प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आप नहीं हो, आप बंदर हो। जी। जी प्रभु जी। हाँ, जहाज पे बंदर को रखे ना तो कैसी हालत होती है। वो उछल कूद कोई करता ना है। कोई तो जो है ना, कोई ना कोई तो गिरेगा वापस, हम्म। है ना। हम्म। उसे पता है, चुपचाप बैठो, अगर बंदरगिरी करोगे ना तो वापस जाओगे। तो इसीलिए शांत रहना है बस, क्योंकि आप प्रशांत हो। तो शांति जी से ऊपर प्रभु की जी। चीज है, आप प्रशांत हो, है ना। जी प्रभु जी। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? बस यही प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी, तो बड़ी अद्भुत बात है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने कल बताया था कि मतलब आपने जैसे पिछले जन्म में साधना की है, तो प्रभु जी हम्म, तो प्रश्न ऐसा था कि मतलब कौन सा क्षण में ऐसा लगा आपको कि ये सारी साधनाएं व्यर्थ है? मतलब ऐसा क्या जीवन में घटित होता है कि फिर लगता है कि ये सारी साधनाएं व्यर्थ है? और उसके बाद आपको मतलब कब जैसे प्रमुख स्वामी जी का ये मतलब वो कब मिले आपको? देखो, प्रमुख स्वामी जी जो है 2001 के आसपास, फिर हर साल, है ना कहीं जब रहते हैं तो हमें जाना होता है, तो हम दर्शन के लिए, तो 4 में जो है प्रत्यक्ष टच किया हमें। तो बचपन से ही साधना मार्ग में था ही नहीं मैं, साधना व्यर्थ ही लगती थी। मतलब साधना थोड़ी ढूंढ रहा था मैं साधना और साधन ये कुछ ढूंढ ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रगट परमात्मा को ही ढूंढ रहा था, है ना। तो
कुछ करके थोड़ी मिलता था, ऐसा था ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं था कि कुछ करके मिलेगा, ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था। यानी आप देखो, मेले में हो और 5 साल का बच्चा आपका गुम हो गया है, तो आप क्या करते हो? ढूंढते हो ना, पूरे मेले में इधर उधर ढूंढते हो ना। जी प्रभु जी। हेलो, प्रभु जी। है ना? तो सीधा डायरेक्ट ढूंढते हो क्या? नहीं, बताओ। बैठ के माला जी करते हो, प्रभु जी। बैठ के शीर्षासन करते हो, नहीं प्रभु। सीधा ढूंढते हो ना। तो उस तरह से भगवान को हम इस जी। तरह से ढूंढ रहे हैं, प्रगट भगवान को इस तरह से हम ढूंढ रहे हैं, है ना? तो साधन का कंसेप्ट ही नहीं था कि साधना करनी है फिर मिलेगा, फिर ये वो सब कुछ नहीं। डायरेक्ट सीधा ढूंढो, सीधा ही मिल जाएगा कि ये तपस्या करो, इतना भूखा रहो, उठ पटांग, ये सारी हरकतें कुछ मतलब की नहीं है। सीधा भगवान को ढूंढो, सीधा भगवान मिल जाएगा। अगर भीतर वो प्यास है, भीतर वो तड़प है, भीतर वो सेंसिटिविटी है, भीतर वो भक्ति भाव है ना, भीतर वो नजर है, मिल ही जाएगा। यानी आपका बच्चा गुम हो गया है तो आपके भीतर कुछ तो है ना, कि ऐसा दिखता है, ऐसा है, ऐसा हुआ, है ना? कुछ तो भीतर पड़ा है जिसकी वजह से आप उसे पहचान लोगे तुरंत, है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया बाह्य की और बाह्य रीत से, लेकिन यही चीज सेम परमात्मा के लिए है। ढूंढो, मिल जाएगा। आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम फीड ही है, अनंत जन्मों से फीड है ना? तो मिल ही जाएगा। तो ये बात, जैसे ही मिल जाता है बात खत्म हो गई, फिर आनंद, नाचो कूदो गाओ। प्रभु जी, मतलब हाँ जी। अभी जो प्रशांत भाई ने जो सवाल पूछा था, तो मतलब आप बोलते हैं कि मतलब जैसे, पर अभी तो मतलब मुझे भी कोई ऐसा मतलब साधना करने का ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब इतना। पर कभी कभी लगता है कि ज्यादा ही निश्चिंत हो गया हूं मैं, मतलब पता नहीं है, पर ये देखो, अंदर से ही है प्रभु जी। ज्यादा पर निश्चिंत मतलब क्या है कि होश पूर्वक रहना है, कि माया न घेर ले। होश पूर्वक इतना कि देखो, मैंने हिरन का एग्जांपल दिया था, जी प्रभु जी। तो होश पूर्वक तो रहना है। और हम ठहरे बंदर, जहाज से कभी भी जो है ना, हम अपनी मस्ती में कूद सकते हैं। तो यहाँ पर सावधानी जरूरी है कि मेरी बंदरगिरी जो है ना, यानी मेरे स्वभाव भीतर जो पड़े हैं ना, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, है ना? जी प्रभु। मेरे भीतर पड़ा है कि मैं इधर उधर भटकूं, मेरे भीतर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ पड़ा है, ईर्ष्या पड़ी है ना? इसका जी मैं प्रभु। अगर खुला छूट दे दूं तो सत्संग से निकल जाऊंगा, जहाज से निकल जाऊंगा। कैसे पहुंचूंगा? गिरा वापिस समुद्र में। और अहंकार इतना है कि वापिस रस्सी नहीं पकड़ेंगे हम। जी प्रभु जी। बताओ, ये भीतर से है ना, बंदरगिरी है। इसीलिए ये नियम धर्म है कि तुम इस तरह से अगर बिहेव करोगे, इतना इतना पालन करोगे, तो वापस समुद्र में कूदने से बच जाओगे। तो जहाज पे बैठे हो, अभी भी खतरा है, याद रखना। कौन सा खतरा? कि अभी भी तुम्हारे स्वभाव की वजह से तुम जहाज से कूद सकते हो। निश्चिंत तो है ही, निश्चिंता है ही, लेकिन अभी भी जो है ना, वो हिरन की तरह अपने स्वभाव से डरना है, माया से डरना है, चौकन्ना रहना है। इतना निश्चिंत, वो हिसाब से निश्चिंत नहीं है आप समझे? बच गए, इतना निश्चिंत है। लेकिन अभी भी जो वो स्वभाव से खतरा है आपको, आप समझे? जी। जी खुद प्रभु जी। के स्वभाव से खतरा है, खुद के अहंकार से बड़ा खतरा है, और कुछ नहीं। मतलब प्रभु जी, जैसे कि पहले ये इसके लिए साधना करते थे कि कुछ पाने के लिए, पर अभी कुछ हाँ, पाने के लिए ऐसी कुछ नहीं साधना करनी है, सिर्फ अपने को हाँ, मतलब स्थिर रखने के लिए, सोच या रखना वो है। बड़े। हाँ, हाँ देखो, मैं अभी जो है, अभी सिर्फ गुरु वचन, उनकी आज्ञा, वही साधना। यानी जहाज के कैप्टन ने कहा कि चुपचाप बैठना है, वो रेलिंग पर जाके खुदा खुद नहीं करना है, नहीं तो गिर जाओगे। तो इतना नियम दिया है आपको, है ना?
तो वो नियम का पालन करोगे तो जहाज पे ही रहोगे, बचे रहोगे। नहीं तो जी उसे प्रभु। पता है इतने बंदर है सारे। जहाज जहाज पूरा बंदरों से भरा है, सबके भीतर स्वभाव है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, कोई फेंक देगा, वो खुद खुद जहाज से फेंके जाओगे, है ना? बताओ, जी प्रभु। 500 1000 बंदर एक जहाज पे है, सबके अपने अपने स्वभाव है क्या, नहीं बताओ? बिल्कुल प्रभु जी। तो ऐसा है, झगड़ा होगा, बहुत सारा कुछ फेंके जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में रहना है, नियम धर्म का पालन करना है, उतना आपको सुरक्षा चक्र है। ये नियम धर्म जो है, गुरु आज्ञा है ना, वो सुरक्षा चक्र है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो ये हिसाब किताब है, और यही साधना है। साधना क्या करनी है कि वो रेलिंग के पास जाके किसी से मस्ती नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो वहां से गिर जाओगे। तो चुपचाप बैठो, वही साधना जी प्रभु जी। है ना? मतलब जहाज पे चुपचाप बैठो, वही साधना है, और कुछ साधना नहीं है अभी। बिल्कुल प्रभु जी। और प्रभु जी मतलब ऐसे अंदर से आता भी नहीं कि प्रभु जी कोई साधना करो। जब आपने मतलब दोपहर में बोला ना, उसके बाद भी मतलब इतना शांत किया भी ऐसा लगता है कि कुछ कर मतलब जैसे अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ करने जाऊं, पर अंदर से उठता ही नहीं कि मैं अब कुछ करूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब हो गया है। पर फिर भी मतलब आपसे पूछा कि मतलब ये व्यर्थ क्यों, था आपने बताया कि सिर्फ चुप देखो, बैठने के लिए। एक बात याद रखो, आपने जिस दिन मेरा पहला कॉल सुना ना, जी प्रभु उस जी। दिन सारी साधना खत्म हो गई। वो सारी साधना का फल जो है ना, वो पहला कांटेक्ट है, याद रखना। उसके बाद में जी कोई प्रभु। साधना नहीं करनी है, सिर्फ आज्ञा पालन ही साधना है। एकादशी कर ली, वही साधना है, बात खत्म हो गई। तो प्रभु जी मतलब सच में सच में मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बता, जैसे कि जब आपको मैंने पहले कॉल किया था ना, मतलब तब तो नहीं मालूम, पर अभी इतना हाँ निश्चिंत हो है कि मतलब कुछ करने का प्रयास भी करता हूँ ना मैं कुछ अलग से, तो भी हो नहीं पाता भाई। मतलब पहले तो बुद्धि इतनी चलती थी, पर अभी कुछ जोर ही नहीं चलता अभी बुद्धि का, अब तो इतना निश्चिंत हो गया। पर ये मतलब बहुत क्लियर होना जरूरी था प्रभु जी। वो जो आज आपने भेद बता दिया कि साधना की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर से जहाज से ना कूद जाओ, इसका सिर्फ हाँ ख्याल रखना है। हाँ। तो गुरु वचन, गुरु आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा जो है ना, वही सिर्फ आपकी साधना है। जी प्रभु जी। तो ठीक है। जी प्रभु जी। कल हाँ जी। एकादशी के लिए प्रभु जी आज्ञा दीजिए। हाँ, कल आपको निर्जला व्रत रखना है, ठीक है। जी प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी। जी जो पेट दर्द हो रहा था 1-2 महीने से वो गायब हो गया प्रभु जी आपके आशीर्वाद से। कोई नहीं, उसको गायब हो जाने दो, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।